गुनगुन, हमने दामिनी को हरा दिया है। आज तुम्हारी आंखों के ही सामने तुम्हारी प्यारी गुनगुन तड़प तड़प कर मरेगी। चेहरा तो मैं छुपा रही, लेकिन कफन तुम्हारी गुनगुन पहनेगी। नवरात्रि शुरू होने वाली है दामिनी जीजी। इस बार हम भी घर में दुर्गा मैया बिठाकर दामिनी जीजी रूपी रावण के अहंकार का वध करने का संकल्प लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार दशहरा हम हमारे पूरे परिवार के साथ घर पे मनाएंगे। गृह प्रवेश के साथ। और अब तुम देखती जाओ कैसे हम ना तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर आएंगे। बाके बिहारी लाल की जय। दुर्गा मैया की जय। दामिनी जीजी, आप ना तैयार हो जाइए, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब ना मेरा घर खाली करने का टाइम आ रहा है। लेट्स गो। जी। पकड़ो तो सही। एक्सक्यूज मी। हमने तो सोचा था वो लोग हार मान लेंगे, उनको देखकर लगता है वो तो हमारी बैंड बजा देंगे। शट अप मोहित, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया ना, मुझे चीट किया है ना। अब देखो मैं उनके साथ क्या करती हूँ। तो तुम करोगी क्या? वही जो तुम नहीं कर पाए। इसीलिए अब सब कुछ खुद मुझे अपने हाथों से ही करना होगा। इनकी हिम्मत तोड़ने का ना बस एक ही रास्ता बचा है। इनके रिश्ते की नींव को ही तोड़ना पड़ेगा मुझे। अब मैं सीधे वार करूंगी उनकी दुखती रग पर। बहुत खुश होकर गए ना ये राधा मोहन यहाँ से। इनकी सारी खुशियां अब मैं मातम में बदल दूंगी, क्योंकि इनकी प्यारी गुनगुन ना अब बढ़ने वाली है। गुनगुन तो मरेगी आज, अभी, इसी वक्त। मोहन जी, हमें लगता है ना हमें घर पर फोन कर देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए ना कि हम घर आ रहे हैं। हाँ, पर उससे पहले ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? बताइए। आओ ना, वरना रिक्शा वाले भैया सुन लेंगे। ओह, आए तो हैं, और कितना है? क्या कर रहे हैं आप? भैया जी देख रहे हैं ना, जगह ही नहीं देखते आप। भैया जी नहीं करते होंगे क्या? अपनी घर वाली के साथ रोमांस नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे? कि भैया जी सही तो बोल रहे हैं ना। मुझ पर भरोसा करने के लिए ना थैंक यू। सच बताओ तो मैं खुद हिम्मत हारने लगा था, लेकिन तुम्हारा मुझ पर भरोसा देखकर ना मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। मोहन जी, हमें तो आप पर भरोसा हमेशा से था और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि आप हमारे पति हैं और हमारे पति कुछ भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पति नहीं, तुम्हारे पति की जो ये पत्नी है ना, ये कुछ भी कर सकती है। सच में रहा था, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्ही ने इस बिखरे हुए मोहन को संवारा है। तुम्ही ने मुझे जिंदगी जीने की एक वजह दी है। तुम नहीं होती तो मैं अब राधा मोहन को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाबी दो गाड़ी की।
राधा मोहन, तुम लोगों ने मेरी आंख में धूल छोड़कर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अब इनकी खुशियों में आग ही लगा दूंगी मैं। अरे आज मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको उनसे ना मतलब इतना उत्साह किस चीज का मुझे? अभी खुशी में चिल्ला रहे हो मोहन, थोड़ी देर में दहाड़े मार मार के रोगे। सबको चिल्ला चिल्ला के ये कहोगे कि तुम्हारी दुनिया लुट गई, तुम्हारा सब कुछ छिन गया। मैं तुम सबकी जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन लूंगी। सच में मोहन, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर खुशियां फिर से आने वाली है। नवरात्रि में माता रानी का आना हमारी खुशियों के वापस आने का संकेत है। माँ जी, नवरात्रि ना हम बरसाने वाले घर में ही मनाएंगे और दशहरा हम सब साथ मिलकर हमारे घर में मनाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर रहा था। तुम लोग बस जल्दी से आ जाओ। हम लोग बस नवरात्रि के पूजन की कल की तैयारियां ही कर रहे थे। जी माँ, हम एक्चुअली गुनगुन को पिकअप करने जा रहे हैं। हम दोनों मिलकर ना उसे सरप्राइज देने वाले हैं माँ। और माँ जी, हमने अजीत भैया को बता दिया कि गुनगुन को लेने हम जा रहे हैं, तो अजीत भैया ना पूजा का सारा सामान ले आएंगे। ठीक है बेटा, जाओ गुनगुन को ले आओ स्कूल से, उसे भी अच्छा लगेगा। पिछले कई दिनों से हमारी गुड़िया बहुत परेशान थी। माता रानी की जय हो। मम्मा, लीजिए माता रानी की फोटो। कितना शुभ संकेत है ना। राहुल देवी माँ की फोटो ले आया। अब घर से सारे विघ्न और संकट दूर हो जाएंगे। ना 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 दे। इतना बड़ा अपशगुन। ना 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 दे। पर मम्मा, कांच का टूटना तो शुभ होता है। नहीं किरकी, भगवान के फोटो फ्रेम का कांच टूटना सबसे बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप भगवान का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब शैतान की नजर आप पर पड़ रही है। जितना हंसना था अभी हंस लो राधा मोहन। जितनी खुशियां मनानी है ना, मना लो, क्योंकि कुछ ही देर में तुम्हारी खुशियों को मेरी नजर लगने वाली है। बहुत जल्दी तुम दोनों छाती पीट पीट कर रोने वाले हो। अरे यार दीदी, कुछ बताओगी भी कि क्या करने वाली है तुम्हारी बेटी? आज कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाली है। क्या? पर पता नहीं क्या। भूषण, एक बात समझ लो, दामिनी हमारी बिटिया है। अगर कोई बात ठान लेती है तो वो पूरा जरूर करती है। अरे जो काम आप लोगों से नहीं हुआ ना, वो करने जा रही हमारी बिटिया। आई बात समझ में? देखते। दीदी,
ये क्या कर रही हो? गुनगुन की मौत की खबर सुनने का इंतजार। बहुत परेशान किया है उस चुईया ने हमें। बिटिया, उस चुईया को ऐसी मौत देना कि भगवान भी उसे दोबारा जन्म देने से पहले 10 बार सोचे। आज भी मुझे कोई लेने नहीं आया। लगता है घर वालों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। सबको लगता है कि सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज कर लूंगी, और ठीक भी है। मुझे ये वॉचमैन अंकल की नजर से बच के निकलना है, वरना उस दिन की तरह मुझे वापस से अपने पास बिठा लेंगे। भैया जी आराम से। नहीं नहीं भैया जी, जल्दी जल्दी चलिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मोहन जी, वो गुनगुन की छुट्टी हो गई होगी ना, तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएगी, बच्चा भी होगा। चलिए ना, जल्दी चलिए। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी गुनगुन को ऐसी मौत दूंगी कि तुम दोनों की रूहें तक कांप जाएगी। कोई तो मुझे लेने आओ, मैं यहाँ खड़े खड़े बोर हो चुकी हूँ। हे बाके प्यारे जी, रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा माता रानी। उम्मीद के दिए को बुझने मत दीजिएगा। हे बाकी बिहारी जी, बस सब ठीक हो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। देखा, बोल रहे थे ना हम, देरी हो जाएगी, पर अब सुनते ही नहीं है। मोची कहाँ है गुनगुन? पूरी जगह खाली है। कहाँ है गुनगुन? पूरी जगह खाली होगी। अरे तुम रिलैक्स करोगी? वहाँ है। कहाँ है? अरे कहाँ करना बंद करोगी तुम, देखोगी वो रही गुनगुन। क्या चुप चुप कर रहे हैं यार? बुलाएंगे नहीं? गुनगुन तो आएगी कैसे हमारे पास? बुलाने आएंगे, पर एक प्लान करके जाते हैं ना उसके पास। इसमें भी प्लानिंग? मतलब हाँ राधा, देखो जब से हम छोटे घर में शिफ्ट हुए ना, गुनगुन ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। ना ठीक से खा रही है, ना ठीक से सो रही है। अचानक से वो ऐसी जिंदगी जी रही है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से तो देखो, मेरे ख्याल से ना हम दोनों को मिलकर ना गुनगुन को एक सरप्राइज देना चाहिए। सरप्राइज? हाँ। ठीक है, पर करे क्यों? हम वही तो मैं सोच रहा हूँ। मोहन जी, ये है क्या बोलते इसको? आइसक्रीम। आइसक्रीम ये दे सकते हैं? आइसक्रीम नहीं पता तुम्हें? ओह मोहन जी, ये भी दे सकते हैं ना? मुझे यहाँ ना बहुत सारी चीजें काम करते, सभी एक एक करके दे देते हैं, खुश हो जाएगी। चलो इससे शुरू करें। चलिए। कौन सा वाला ले? ये गुड़िया। भाई साहब गुड़िया के 500 दे दीजिए। ये लेना। वो गुब्बारा। चलो भैया फुग्गा देना। शुक्रिया। मुझे वो आइसक्रीम लेंगे, वो सफेद वाली लेंगे। हाँ गुनगुन की। सफेद वाली? हाँ चलिए।
आइसक्रीम लेना भैया। वो सफेद वाली भैया, सफेद वाली। वनीला वनीला। हाँ, वेरी गुड। ना जिंदगी में कोई मिठास रहेगी, ना उम्मीद की किरण। आज तुम्हारी आंखों के ही सामने तुम्हारी प्यारी गुनगुन तड़प तड़प कर मरेगी। चेहरा तो मैं छुपा रही हूं, लेकिन कफन तुम्हारी गुनगुन पहनेगी। गुनगुन, अरे बस अब जल्दी से आओ बाहर। गुनगुन, हमने दामिनी को हरा दिया है। हमें हमारा घर वापस मिल गया है गुनगुन। हम जीत गए गुनगुन। चमक के ओए, आओ इधर। संभल के गुनगुन। गुड बाय गुनगुन। गुनगुन, कितनी बार कहा है हमने आपसे, रास्ता पार करते समय जल्दबाजी मत करिए। सुनती नहीं आप। अरे टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब आप दोनों मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता।